प्यारे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। वास्तविक संख्याएं में हम लोग पर्सवाली 1.2 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अगर दोस्तों आप लोग पर्सवाली 1.2 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ पर्सवाली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन। ये दोस्तों हमारा पर्सनली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर भी हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमारे पास यहाँ पर तीन संख्याएं दिया गया है। इन तीन संख्याओं को हमको सिद्ध करके बताना है क्या, अपरिमेय संख्या है। जैसे हम लोग पर्सनली 1.2 में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सिद्ध करके देखा कि हमारा अपरिमेय संख्या था, ठीक उसी प्रकार हमको आज पर्सनली 1.2 के ये तीसरे क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन नीचे दिए गए इनको हमको क्या बताना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताना है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं हम लोग दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पर। तो हमारे पास यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। हमारे पास नीचे कुछ संख्याएं दिया गया है। इन संख्याओं को हमको सिद्ध करके बताना है कि क्या है ये अपरिमेय संख्या है। जैसे हम लोग इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन √5 को सिद्ध किया, उसके बाद 3 + 2 √5 को सिद्ध करके देखा। ठीक उसी प्रकार आज हम लोग इस प्रश्नावली के तीसरे क्वेश्चन के जितने भी नीचे क्वेश्चन दिए गए इन सभी क्वेश्चन को हमको क्या सिद्ध करके बताना है, अपरिमेय संख्या बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है 1/√2, इसको भी हमको क्या सिद्ध करके बताना है, अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या है 7√5, इसको भी हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताना है। और 6 + 2 रूट, इसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हम, हल। और हल में डाल देंगे हम पहला नंबर। सबसे पहले हम पहला नंबर वाला सॉल्व करेंगे, अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताएंगे। पहला नंबर क्या 1/√2, तो पहले नंबर पर डाल देंगे 1/√2। ठीक है, इतना होने के बाद फिर हम मानेंगे। क्या लिखेंगे, माना। क्या लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब भी हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले उसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, कुछ देर के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना होने के बाद फिर हो जाएगा 1/√2 के बराबर में a/b। ठीक है, जब भी सिद्ध होता है तो a/b को दिखाना पड़ता है। ठीक है, इतना होने के बाद लिखेंगे जहां। क्या लिखेंगे, जहां ए व बी जो हमारा a/b लिखे हैं ये क्या है उसको बताना पड़ेगा। लिखेंगे जहां a व b सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं है। ठीक है, जो हमारा ए व बी है क्या, सअभाज्य संख्याएं हैं। और बी नॉट इक्वल क्या है हमारा, 0। ठीक है, जो हमारा ए व बी है वो सअभाज्य संख्याएं है और बी नॉट इक्वल क्या है, 0, मतलब बी का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इतना होने के बाद इसको करास हम क्या करा लेंगे, गुणा करा लेंगे। ठीक है, अब एक गुणा √2 में कराएंगे तो हमारा हो जाएगा √2a बराबर में बी के गुणा 1 में कराएंगे तो हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद √2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा b/a। ठीक है, क्योंकि यहाँ √2 को निकालना है, बराबर वाला ऊपर हो जाएगा, जो बगल में इसके रहेगा उसके नीचे। तो यहाँ √2 लिखा, बराबर में b था, अब ये गुणा में था तो नीचे आ जाएगा, किसमें हो जाएगा, भाग। तो हमने वही रूल लिखा, √2 बराबर b/a। ठीक है, इतना होने के बाद चूंकि a व b क्या, a व b पूर्णांक है, a व b क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं, जो मतलब पूरा पूरा होता है हमारा, संख्या पॉइंट पॉइंट में नहीं रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं a व b क्या है, पूर्णांक है। इसलिए b/a एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो संख्या हमारा पूर्णांक में रहता है वो क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या होता है। तो हम देखे a व b क्या था, पूर्णांक था, इसलिए जो b/a है एक क्या है, परिमेय संख्या है। तब तब दोस्तों हमारा, तब √2 भी √2 भी एक एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी। दोस्तों जब हमारा b/a एक परिमेय संख्या है तब उसी के बराबर में देखो √2 भी है ना, तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या। तो वही हमने लिखा b/a एक परिमेय संख्या है, तब उसी के बराबर √2 भी था, तो हमने वही लिख दिया, तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु दोस्तों क्या, परंतु यह विरोधाभास, परंतु यह विरोधाभास, विरोधाभास
भास प्राप्त होता है कि, ठीक है, परंतु यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या लिखें, एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद लिखा जाएगा हमें, क्या लिखेंगे, हमें यह विरोधाभास, हमें यह विरोधाभास गलत, क्या लिखेंगे, कल्पना गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण हुई है, हुई है। ठीक है, हम लोग गलत कल्पना किए थे ना, ये हमारा क्या था, 1/√2 एक हकीकत में अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो उसको हम लोग जबरदस्ती मान लिए थे कुछ देर के लिए कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये सब करने के बाद हमको क्या, एक विरोधाभास प्राप्त हुआ। वो विरोधाभास हमारा क्या था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास हमको कैसे प्राप्त हुआ था, गलत कल्पना के कारण हुआ था, जो यहाँ पर हम जबरदस्ती उसको माने थे। तो ही हमने लिखा हमें यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण हुई है। उसके बाद दोस्तों लिखा जाएगा अतः, क्या लिखेंगे, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, हम निष्कर्ष निष्कर्ष निकालते हैं, निकालते हैं कि, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि, उसके बाद क्वेश्चन पर जाएं। क्वेश्चन क्या, 1/√2, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमने 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताया। तो आशा करता हूं आप लोग को तीसरे का पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरा नंबर का क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, अब इसको हम मिटा देते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर का क्वेश्चन करेंगे। जिस प्रकार हमने पहला नंबर का अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताया, ठीक उसी प्रकार अब हम लोग इस प्रश्नावली के तीसरे क्वेश्चन का दूसरा नंबर का क्वेश्चन सिद्ध करेंगे कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो फिर यहाँ पर लिख देंगे हल, और हल में डाल देंगे हम दूसरा नंबर। दूसरा नंबर का क्या हमारा 7√5, तो यहाँ लिख देंगे 7√5। ठीक है, पहला हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या करना है, 7√5, तो हमने वही दूसरा नंबर डाल दिया और लिखा 7√5। ठीक है, इतना होने के बाद फिर क्या लिखा जाता है, माना, क्या लिखेंगे, माना 7√5, इसके विपरीत अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसके विपरीत क्या होगा, परिमेय संख्या, तो ही माना जाएगा। लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना होने के बाद फिर हो जाएगा 7√5 के बराबर में a/b। सबसे पहले हम परिमेय संख्या उसको मानेंगे, उसके बाद उसके बराबर में a/b दिखाएंगे। तो हमने वही लिखा 7√5 बराबर a/b। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे जहां, क्या लिखेंगे, जहां a व b सा अभाज्य, सा अभाज्य अभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं है, और बी नॉट इक्वल क्या होता है, 0। ठीक है, जो हमारा ए व बी है क्या है, सभाज्य संख्या है, और बी नॉट इक्वल क्या है, 0। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों अब यहाँ √5 है, तो √5 को यहाँ पर हम ऐसे रख देंगे। बराबर में क्या है, ए है। अब देखो 7 गुणा में है, जब बराबर को उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग मतलब उसके नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा a/7b। ठीक है, कैसे हमने किया, √5 को यहाँ रखा, बराबर में ए है, अब ये गुणा में तो नीचे जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो हो गया हमारा a/7b। ठीक है, इतना होने के बाद लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि 7 कामा ए व बी, जो ये 7 है और ए व बी, तो ही हमने लिखा चूंकि 7 कामा ए व बी क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। इसलिए जब कोई संख्या पूर्णांक रहता है तो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
तब हमारा a/7b क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब हमारा a/7b परिमेय संख्या है तो उसी के बराबर में √5 है ना, तो ये भी क्या होगा, हमारा एक परिमेय संख्या होगा। लिखेंगे वही बात, तब क्या लिखेंगे, तब √5 भी एक एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब हमारा a/7b एक परिमेय संख्या था तो उसी के बराबर है हमारा √5 था, तो वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। तब हमने वही लिखा, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा जाएगा परंतु। क्या लिखा जाएगा दोस्तों, परंतु यह विरोधाभास, यह विरोधा क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास प्राप्त प्राप्त होता है कि, ठीक है, यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। तो ही हम यहाँ लिखेंगे परंतु यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो हमारा √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद लिखा जाएगा हमें, क्या लिखेंगे, हमें यह विरोधाभास, यह विरोधाभास गलत, क्या लिखेंगे, गलत कल्पना, गलत कल्पना के कारण हुई है। क्या है, हुई है। ठीक है, यहाँ पर हम गलत कल्पना किए थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 7√5 को क्या दिखाना था, अपरिमेय, लेकिन इसको जबरदस्ती हम माना गया कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और ये सब करने के बाद हमको ये पता चला कि ये हमारा क्या है, हकीकत में परिमेय संख्या था। तो हमको ये गलती हुआ, हमको क्या विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो ही बात यहाँ हमको लिखना पड़ता है, तभी ये माना जाएगा पूरी तरह से सही। तो ही हमने लिखा परंतु यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो √5 होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो हमने वही लिखा, यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यह विरोधाभास हमको कैसे प्राप्त हुआ था, गलत कल्पना के कारण हुआ था, इसको जबरदस्ती माना गया था। तो उसको भी हमको लिखना पड़ता है, हमें यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण हुई है। ठीक है, इतना होने के बाद फिर लास्ट में अतः लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, अतः अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि, ठीक है, कुल मिला जुला कर फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। दोस्तों इसमें मिला जुला कर सभी क्वेश्चन एक के जैसा है। ठीक है, सबसे पहले उसको हम उल्टा मानेंगे, ये परिमेय संख्या है। उसके बाद ये सब करने का होता है कि हमसे गलती हो गया, विरोधाभास प्राप्त हो गया, ये सब हमको इसमें लिखना पड़ता है। तो फिर हमने वही लिखा, परंतु यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो रूट हमारा 5 है ये अपरिमेय संख्या है, हमें यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण हुई है। उसके बाद हम लास्ट में लिख देंगे, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो हम माने थे इसको परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या हकीकत में नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूं आप लोग को इसका दूसरा भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका भी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर पर चलते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, अब इसको हम मिटा देते हैं और उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन करेंगे। जिस प्रकार हम लोग पहला और दूसरा नंबर को सिद्ध किया, ठीक उसी प्रकार अब हम लोग लास्ट नंबर का क्वेश्चन 6+2 रूट को भी सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे तीसरा नंबर। ठीक है, तो तीसरा नंबर हमारे पास क्या है, 6√2। तो 6√2 को ऐसे हमने लिख दिया, पहला भी हमारा हो चुका है और दूसरा भी हो चुका है। अब तीसरा नंबर हम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने तीसरा नंबर डाला 6+√2। ठीक है, इसको भी क्या करना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो ये होने के बाद फिर इसको क्या माना जाता है, एक परिमेय संख्या माना जाता है। तो फिर वही हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि 6+√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 6+√2 के बराबर में फिर क्या दिखाते हैं, हम a/b दिखाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे a/b, फिर लिखेंगे जहां, क्या लिखेंगे, जहां a व b
साअभाज्य साभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं है। ठीक है। और बी नॉट इक्वल क्या होता है, जीरो के बराबर। ठीक है। जो ए अपान बी हम माने इसके बराबर में, वो क्या हमारा सआभाज्य संख्या है और बी का मान जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ हमारा कितना है, √2, तो यहाँ पर √2 को रखेंगे, बराबर में ए अपान बी है तो ए अपान बी को रख देंगे। अब ये प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। इतना होने के बाद फिर हमारा हो जाएगा √2 बराबर, अब हम क्रॉस गुणा करा देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। अब ए का गुणा एक में कराएंगे तो ए आ जाएगा, और बी गुणा 6 में कराएंगे तो हमारा 6 भी हो जाएगा, और नीचे बी का गुणा 1 में करा देंगे तो बी हो जाए। ठीक है। इतना होने के बाद लिखेंगे चूंकि 6 कामा ए व बी। ठीक है। इसमें देखो 6 भी है, ए है और बी है, तो उसको भी लिखना पड़ता है जैसे हम पहले क्वेश्चन में लिखा और दूसरे क्वेश्चन में। तो वही लिखेंगे 6 कामा ए व बी पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। ठीक है। जब ये 6 और ए व बी पूर्णांक है तब ये क्या हो, एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ए माइनस 6b अपान बी एक एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। जब हमारा 6 और ए व बी पूर्णांक है, इसलिए हमारा जो a माइनस सिक्स बी अपान बी है, क्या होगा, परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर में √2 भी है, तो ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो ही लिखेंगे तब, क्या लिखेंगे, तब √2, क्या लिखेंगे, तब √2 भी, √2 भी एक परिमेय, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब हमारा दोस्तों a माइनस सिक्स बी अपान बी एक परिमेय संख्या है तो उसी के बराबर में हमारा √2 भी था, तो ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो हमने वही लिखा, तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है। इतना होने के बाद फिर दोस्तों हम क्या लिखेंगे, अब गलती गुलती हुई लिखेंगे कि हमको विरोधाभास प्राप्त हुआ, ये गलत कल्पना के कारण हुआ, फिर वही लिखा जाता हर एक क्वेश्चन में। तो इतना होने के बाद फिर वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे, परंतु, क्या लिखेंगे, परंतु, परंतु यह विरोधाभास, यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि, प्राप्त होता है कि, ठीक है, प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमें, क्या लिखेंगे, हमें यह विरोधाभास, यह विरोधाभास गलत, क्या लिखेंगे, गलत कल्पना, कल्पना के कारण, के कारण हुई है। ठीक है। जो हमको ये विरोधाभास प्राप्त हुआ था, क्या होता, गलत कल्पना के कारण हुआ था, जो हम यहाँ कुछ देर के लिए माने थे कि 6 प्लस √2 क्या एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये सब करने के बाद हमको ये पता चला कि जो √2 था एक अपरिमेय संख्या है। जब ये एक अपरिमेय संख्या हो गया तो ये परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब हमसे गलती हुआ है, विरोधाभास हुआ है। तो ही हमने लिखा, परंतु यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो √2 है एक अपरिमेय संख्या है। अब ये विरोधाभास हमको कैसे हुआ, गलत कल्पना के कारण हुआ। तो हमने वही लिखा, हमें यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण हुई है। उसके बाद लास्ट में दोस्तों क्या लिखा जाता है, हम मिला जुला कर फिर मान लेंगे कि भैया ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है, परिमेय संख्या ना होकर क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये सब हम करने के बाद चेक भी कर लिए, लेकिन हमको परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हुआ। तो ही लिखेंगे लास्ट में अतः, क्या लिखेंगे, अतः हम निष्कर्ष, हम निष्कर्ष, निष्कर्ष निकालते हैं, निकालते हैं कि, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो हमारा 6 प्लस √2 है वो क्या है, मिला जुलाकर एक अपरिमेय संख्या है। तो ही हम लिखेंगे, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्या,
एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रश्नावली के तीसरे नंबर के क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सिद्ध किया जाता है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये प्रश्नावली आज समाप्त होता है और ये चैप्टर भी आज समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।